ओम नमः शिवाय। एक बार सुदामा श्री कृष्ण से बोले, कान्हा मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। माया कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुदामा जिद करने लगे। तो श्री कृष्ण बोले, ठीक है, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण जी बोले, सुदामा चलो गोमती नदी में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती के किनारे पर गए, कपड़े उतारकर किनारे पर रखे और दोनों नदी में उतर गए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण स्नान करके किनारे पर आ गए और अपना पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कृष्ण तो किनारे पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है और वह नदी में बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे करके नदी के किनारे पर पहुँचे और वहाँ इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक गांव के पास पहुँचे और वहाँ एक हथीनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। यह देखकर सुदामा हैरान हो गए, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथीनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथीनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ कि मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया और उसके 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार हो गई और कुछ दिनों बाद वह मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और सुशील महिला थी। रानी के मरने पर लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। जब आपकी पत्नी की चिता को अग्नि दी जाएगी तब आपको भी अपनी पत्नी की चिता में बैठना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो मानो सुदामा की सांसें रुक गई और उसके हाथ पैर फूल गए। सुदामा ने कहा, अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह खुद की चिंता में डूब गया। उसने लोगों से कहा, भाई मैं मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। सुदामा ने फिर कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन सुदामा के बार बार बोलने पर उसकी बात मान ली। उन्होंने सैनिकों की ड्यूटी लगा दी और कहा, सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं थी। किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण मैंने जो देखा वह सच था या यह सच है जो मैं देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, सपना था, मेरी माया थी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यह सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से अलग जो भी है वह मेरी माया ही है और जो मुझे सब जगह देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया छू नहीं सकती। माया अज्ञान है, माया परमात्मा से अलग है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। शिव सदा सहायते।